एक आदर्श पति के रूप में रसूल अल्लाह, इस्लाम के अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न केवल एक महान पैगंबर थे, बल्कि एक आदर्श इंसान, एक दयालु पिता, एक न्यायपूर्ण नेता और सबसे ऊपर एक स्नेहपूर्ण पति भी थे। उनकी जिंदगी का हर पहलू मुसलमानों के लिए एक मिसाल है। खास तौर पर उनके दाम्पत्य जीवन की झलकियां हमें सिखाती हैं कि कैसे एक पति अपनी बीवी के गुस्से या नाराजगी को धैर्य, स्नेह और बुद्धिमत्ता से संभाल सकता है। आज के दौर में जहां वैवाहिक विवाद आम हैं, रसूल अल्लाह की सुन्नत हमें मार्गदर्शन देती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों से हुई, लेकिन हर शादी में उनका व्यवहार प्रेम, सम्मान और समानता का प्रतीक था। उन्होंने कभी अपनी बीवियों को पीटा नहीं, कभी बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमेशा नरमी और समझदारी से काम लिया। हदीसों में वर्णित है कि वे अपनी बीवियों की भावनाओं को अच्छी तरह समझते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे खुश हो या नाराज हो। जब तुम खुश होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, और जब नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम। सही बुखारी। ये हदीस दर्शाती है कि वे छोटी छोटी बातों से भी बीवियों की मनोदशा भांप लेते थे। इस कहानी में हम रसूल अल्लाह की बीवियों के नाराज होने के विभिन्न घटनाओं का वर्णन करेंगे, जो हदीसों और सीरत के किताबों से लिए गए हैं। हम हजरत खदीजा, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा और अन्य अम्मतुल मोमिनीन की कहानियों को विस्तार से देखेंगे। अध्याय 1, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, पहली पत्नी और सच्ची साथी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी हजरत खदीजा बिन्त खुवैलिद रजी अल्लाह अन्हा से हुई, जो उनसे 15 वर्ष बड़ी थी। ये शादी प्रेम और विश्वास पर आधारित थी। हजरत खदीजा एक धनी विधवा व्यापारी थी, जिन्होंने रसूल अल्लाह की ईमानदारी और नैतिकता को देखकर उन्हें अपना व्यापार सौंपा। जब रसूल अल्लाह ने पहली वही यानी कुरान की आयतें प्राप्त की तो वे घबरा गए। हजरत खदीजा ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, अल्लाह आपको कभी निराश नहीं करेगा। सही बुखारी। हजरत खदीजा के नाराज होने की कोई प्रमुख घटना हदीसों में वर्णित नहीं है, क्योंकि उनका रिश्ता अत्यंत सौहार्दपूर्ण था। लेकिन रसूल अल्लाह का उनके प्रति स्नेह इतना गहरा था कि उनकी वफात के बाद भी वे उन्हें याद करते रहे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैं कभी किसी औरत से इतनी जलन महसूस नहीं की जितनी खदीजा से, जबकि मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं। एक बार रसूल अल्लाह ने बकरी काटी और उसके टुकड़े खदीजा की सहेलियों को भेज दिए। हजरत आयशा नाराज हो गईं और बोली, खदीजा ही। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे उनके प्रेम का वरदान दिया है। सही मुस्लिम। ये घटना दर्शाती है कि रसूल अल्लाह अपनी पहली पत्नी के प्रति निष्ठावान थे। हजरत खदीजा की नाराजगी कभी नहीं हुई, लेकिन अगर होती तो रसूल अल्लाह का तरीका यही होता, स्नेह से समझाना। उनकी शादी के 25 वर्षों में रसूल अल्लाह ने कभी दूसरी शादी नहीं की, जो उनकी वफादारी का प्रमाण है। हजरत खदीजा ने 6 संतानें दी और उनकी मृत्यु पर रसूल अल्लाह इतने दुखी हुए कि इसे हज़न का वर्ष कहा गया। रसूल अल्लाह का व्यवहार सिखाता है कि बीवी की नाराजगी को पुराने स्नेह की याद दिलाकर दूर किया जा सकता है। विद्वान इब्न कसीर ने लिखा है कि रसूल अल्लाह की ये निष्ठा मुसलमानों के लिए एक मिसाल है। तफसीर इब्न कसीर। सौदा रजी अल्लाह अन्हा, उम्र के साथ बदलाव और समाधान। हजरत सौदा बिन जमा रजी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह की दूसरी पत्नी थी। वे एक विधवा थी और इस्लाम स्वीकार करने के बाद उनके पति की शहादत हो गई। रसूल अल्लाह ने उनसे शादी की ताकि उन्हें संरक्षण मिले, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, हजरत सौदा को चिंता हुई कि रसूल अल्लाह का ध्यान उनकी ओर कम हो रहा है। एक रिवायत के अनुसार वे बूढ़ी हो चुकी थीं और रसूल अल्लाह से डरती थी कि वे तलाक दे देंगे। सुनन अबू दाऊद। हजरत सौदा नाराज हो गईं और रसूल अल्लाह से बोली, मुझे तलाक दे दो ताकि मैं अपनी रात हजरत आयशा को सौंप सकूं। रसूल अल्लाह ने कभी तलाक का विचार नहीं किया, लेकिन उन्होंने हजरत सौदा की भावनाओं का सम्मान किया। कुरान की सूरे अन-निसा 4:128 से 130 इसी घटना पर उतरी, जिसमें फरमाया गया, अगर पति पत्नी में अनबन हो तो कोई नुकसान न पहुंचाओ, बल्कि सुधार करो। रसूल अल्लाह ने हजरत सौदा को आश्वस्त किया और उनकी रात हजरत आयशा को सौंप दी, लेकिन शादी बरकरार रखी। ये घटना दर्शाती है
कि रसूलुल्लाह बीवी की उम्र या शारीरिक बदलाव पर कभी ध्यान नहीं देते थे, वे हमेशा न्याय करते। हजरत सौदा ने कहा, रसूलुल्लाह ने कभी मुझे अपमानित नहीं किया। मुस्नद अहमद। इस तरह नाराजगी को समझौते से सुलझाया गया। विद्वान अल कुर्तुबी ने तफसीर में लिखा है कि ये आयत वैवाहिक विवादों के लिए सामान्य नियम है, नरमी से सुलझाना। रसूलुल्लाह का ये व्यवहार आज भी प्रासंगिक है, जहां उम्र के साथ रिश्तों में बदलाव आते हैं। अध्याय 3, हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा, प्रेम, जलन और माफी की कहानियां। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह की सबसे प्रिय पत्नी थी। उनकी शादी 6 वर्ष की उम्र में हुई और रुखसती 9 वर्ष की उम्र में। सही बुखारी। लेकिन ये उस समय की प्रथा थी। हजरत आयशा ने 2210 हदीसें रिवायत की जो उनकी बुद्धिमत्ता दर्शाती हैं। उनके और रसूलुल्लाह के बीच प्रेम प्रसिद्ध था। घटना 1, जलन की भावना और खदीजा की याद। एक दिन रसूलुल्लाह ने बकरी का मांस काटा और खदीजा की सहेलियों को भेजा। हजरत आयशा नाराज हो गईं और बोली, खदीजा ही क्यों? रसूलुल्लाह ने मुस्कुराते हुए फरमाया, वो मुझे तब प्यार करती थी जब दुनिया मुझे ठुकरा रही थी। अल्लाह ने मुझे उनके प्रेम का वरदान दिया। सही मुस्लिम। हजरत आयशा की नाराजगी दूर हो गई और वे समझ गईं कि प्रेम पुरानी यादों से जुड़ा होता है। रसूलुल्लाह ने कभी जलन को अनदेखा नहीं किया। वे हजरत आयशा को हुमैरा कहकर बुलाते थे। एक हदीस में है कि वे रोजाना दौड़ लगाते थे। हजरत आयशा ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह को कभी नाराज होते नहीं देखा सिवाय एक बार। सही बुखारी। घटना 2, मरिया किप्तिया का मामला और 29 दिनों का बहिष्कार। ये एक प्रमुख घटना है। हजरत हफ्सा रजी अल्लाहु अन्हा ने देखा कि रसूलुल्लाह उनकी बहन हजरत ज़ैनब के घर मरिया किप्तिया के पास हैं। वे नाराज हो गईं और हजरत आयशा को बता दिया। दोनों ने मिलकर रसूलुल्लाह को शहद पीने का बहाना बनाकर प्रतिज्ञा करवा ली कि वे कभी शहद नहीं पिएंगे। सूरे तहरीम 6:1-5। रसूलुल्लाह नाराज हो गए और 29 दिनों तक अपनी बीवियों से अलग रहे। हजरत आयशा ने कहा, हम भूखे सोते थे लेकिन रसूलुल्लाह की याद में तड़पते थे। आखिरकार जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आयत उतारी गई, ए नबी, अपनी बीवियों को नाराज न करो। रसूलुल्लाह लौटे और फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें क्षमा कर दिया। सही बुखारी। ये घटना सिखाती है कि नाराजगी को समय देकर सुलझाना चाहिए। रसूलुल्लाह ने कभी बदला नहीं लिया, बल्कि कुरान की आयतों से सबक दिया। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी बेटी हफ्सा को समझाया, रसूलुल्लाह की संगति में धोखा मत खाना। घटना 3, झूठे इल्जाम का अफसोस। इफ्क का वाकया। बनी मुस्तलिक की जंग के दौरान हजरत आयशा का हार खो गया। सफ़वान बिन मुतल्लल ने उन्हें ऊंट पर बिठाया। काफिलों ने अफवाह फैलाई कि हजरत आयशा ने व्यभिचार किया। रसूलुल्लाह दुखी हुए लेकिन विश्वास न हिलाया। हजरत आयशा ने कहा, मैं रोती रही लेकिन रसूलुल्लाह ने धैर्य रखा। आखिरकार सूरे नूर 24:11-20 उतरी, जिसमें निर्दोषों की सफाई दी गई। रसूलुल्लाह ने हजरत आयशा को गले लगाया और फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें पाक घोषित कर दिया। इस घटना में हजरत आयशा की नाराजगी अफवाहों से थी, लेकिन रसूलुल्लाह का विश्वास उन्हें मजबूत बनाया। अन्य छोटी घटनाएं। एक बार हजरत आयशा ने रसूलुल्लाह को चढ़ाया तो वे हंसे और कहा, तुम अबू बकर की बेटी हो। सही मुस्लिम। वे बीमार होने पर उनके सिर पर हाथ फेरते और दुआ पढ़ते। हजरत आयशा ने कहा, रसूलुल्लाह रोजाना मेरा हाल पूछते थे। हजरत हफ्सा, हजरत उमर की बेटी, रसूलुल्लाह की चौथी पत्नी थी। वे साहसी और विद्वान थीं। शहद की घटना में उनकी प्रमुख भूमिका थी। जब रसूलुल्लाह 29 दिनों तक अलग रहे, हजरत हफ्सा पछता रही थीं। हजरत उमर ने उन्हें डांटा, तुमने कुरैश महिलाओं की तरह विद्रोह किया। सही बुखारी। रसूलुल्लाह लौटे तो हजरत हफ्सा को माफ किया। वे फरमाए, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। हजरत हफ्सा ने कुरान की कई आयतें संरक्षित की। एक बार वे नाराज होकर चली गईं तो रसूलुल्लाह ने उन्हें बुलाया और कहा, तुम्हारा गुस्सा क्षणिक है। मुस्नद अहमद। ये दर्शाता है कि रसूलुल्लाह गुस्से को क्षमा से जवाब देते थे। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रजी अल्लाहु अन्हा ने एक बार हजरत आयशा से विवाद किया। रसूलुल्लाह ने हजरत आयशा को जवाब देने की इजाजत दी ताकि न्याय हो। सही मुस्लिम। हजरत सफिया को उनकी यहूदी पृष्ठभूमि पर ताने मिले तो रसूलुल्लाह ने कहा, तुम्हारा पिता हारून, चचा मूसा और पति मोहम्मद है। सुनन तिर्मिजी। हजरत उम्मे सलमा नाराज होने पर रसूलुल्लाह को सलाह देती और वे मान लेते। रसूलुल्लाह कभी हाथ नहीं उठाते थे। सही मुस्लिम। वे बीवियों को उपहार देते, दौड़ लगाते, मजाक करते। हदीस है, तुम में सबसे अच्छे वे हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे हैं। तिर्मिजी। नाराजगी के समय वे चुप रहते, दुआ करते और फिर समझाते।
रसूलुल्लाह का जीवन सिखाता है कि नाराजगी को प्रेम से सुलझाएं। उनकी सुन्नत वैवाहिक सुख का रहस्य है। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक दे।